देखा था, मैं बाहर क्यों नहीं निकला? उसका गला सूख गया, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वह तुरंत भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने धुंध सी छाया बनने लगी। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट हुई। काले कोट में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। चेहरे पर गहरी पीड़ा और गुस्से के भाव थे, और होठों में वही सीटी थी जिसकी आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह सीधे कैमरे की ओर देखता हुआ धीमे लेकिन खौफनाक लहजे में बोला, जो अंदर आए उसका बाहर निकलना तय नहीं। यह सुनकर रजनीश के हाथ से टॉर्च गिर गई। कैमरे की स्क्रीन पर लाल धब्बे उभरने लगे, और तभी अचानक पूरे शवगृह की लाइट बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब अस्पताल के लोग छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रजनीश बेहोश पड़ा है। शरीर पर हल्की चोटें हैं, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटते हुए ऊपर रखा हो। उसके पास ही कैमरा पड़ा था, और जब रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें कोई साफ दृश्य नहीं था। बस वही डरावनी सीटी बार बार सुनाई देती रही, धीमी, ठंडी और लगातार, जैसे कोई अब भी वहीं खड़ा हो और चेतावनी दे रहा हो कि उस जगह का रहस्य किसी के लिए सुरक्षित नहीं। कहते हैं उसके बाद रजनीश ने कभी भी रात की शिफ्ट नहीं ली, और जब भी किसी ने उससे उस रात की सच्चाई पूछी तो वह चुप हो जाता और नजरें झुका लेता। लेकिन दोस्तों का कहना था कि रात का सन्नाटा जैसे ही गहराता, वह अचानक चौंक कर जाग उठता और घबराए स्वर में पूछता, क्या तुमने सीटी सुनी? और आज भी भोपाल के उस पुराने शवगृह से रात 3 बजे के आसपास वही सीटी सुनाई देती है, जिसे कोई रोक नहीं पाया, और जिसने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की, उसका अंजाम भयावह ही हुआ।